हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब जो लोग जिनको स्पेशल ज़रूरत है, स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है, एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है और स्पेशल एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले दो वर्ड्स की बात करते हैं जो कि आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो दो वर्ड्स कौन से हैं? बेसिक वर्ड है, सिमिलर है, ऐसा लगता है दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। अब अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका नाम है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम डिसऑर्डर की और डिसएबिलिटी की। डिसऑर्डर एंड डिसएबिलिटी, ठीक है जी। अब ये वर्ड डिसऑर्डर से शुरू करते हैं। डिसऑर्डर में दो वर्ड्स हैं, डिस एंड ऑर्डर। डिस का मतलब होता है किसी भी चीज की का खराब हो जाना या कम हो जाना या रिडक्शन हो जाना या डिक्रीज होना, उसको हम कहते हैं डिस। और ऑर्डर का मतलब होता है एक सिस्टम, एक पैटर्न, सिस्टम या एक पैटर्न, ठीक है। जब वो सिस्टम या पैटर्न खराब हो जाता है उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। क्लियर? अब डिसऑर्डर किसी भी चीज का हो सकता है। डिसऑर्डर हमारा हो सकता है फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोग्निटिव कह सकते हैं उसको, कोग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर इमोशनल डिसऑर्डर हो सकता है, इमोशनल डिसऑर्डर। यस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर, अब ये क्या बीमारी है? ये एंजाइटी कोई नई चीज आ गई तुम्हारे लिए। एंजाइटी का मतलब होता है एक डिस्टर्ब स्टेट है माइंड की। जैसे अगर आप कुछ खेलने जा रहे हो तो वहां पे क्या होगा, आप नर्वस फील करोगे, आपकी बैटिंग आ गई, आपको नर्वस फील होगा, आपको लेक्चर डिलीवर करना है तो आपके हाथों में पसीना आ जाएगा, पैर कांपना शुरू हो जाएंगे। वो क्या है? वो है एंजाइटी। उसका ऑर्डर खराब होना भी एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है भाई हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर खाने पीने का डिसऑर्डर भी है कि कई लोगों को ज्यादा भूख लगती है और कई लोग कम खाते हैं, है ना? वो भी तो एक डिसऑर्डर है। ये ऑर्डर था खाने का जो कि खराब हो गया, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो वो भी एक ऑर्डर उसका चेंज हो गया, इसलिए वो क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास अटेंशन डिसऑर्डर। अटेंशन डिसऑर्डर, अटेंशन मतलब आपकी अटेंशन खराब हो जाना, फोकस खराब हो जाना, आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी, एक चीज पे कहीं भी फोकस या एक चीज पे स्टेबल नहीं हो पाओगे, वो है आपका अटेंशन डिसऑर्डर। ठीक है। अब एक डिसऑर्डर का नाम है एडिक्शन डिसऑर्डर। एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना किसी भी चीज की। अब वो अगर अच्छी चीज की लत लगी है तो वो आपको कहीं अच्छी जगह ले जाएगा, और अगर गलत चीज की लत लग गई है अच्छी की तरफ और गलत चीज की लत लग गई है तो फिर वो आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारा एडिक्शन डिसऑर्डर। क्लियर? डिसऑर्डर किसी भी पैटर्न का, किसी भी सिस्टम का खराब होना इज डिसऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जो कि इसी से मिलता जुलता है। आपको लगेगा ये एक ही बात है, लेकिन ये है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी, क्लियर?
यहां पे भी अब दो वर्ड्स हैं, यहां पे भी दो बातें होंगी, एक डिस, एक एबिलिटी। डिस का मतलब कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना या खत्म हो जाना, और एबिलिटी आपकी करने की क्षमता, वो काम करने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं है तो उसको हम कहेंगे डिसएबिलिटी। आप एबल ही नहीं हो वो काम करने के लिए। अगर मैं कहूं, अगर किसी इंसान का राइट हैंड नहीं है या राइट हैंड काम नहीं करता, और मैं आपको कहूं राइट हैंड से वो एक गिलास पानी का उठा के दो, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोए मोए। लेकिन वही है डिसएबिलिटी, ठीक है? आप उस चीज को यूज ही नहीं कर सकते, वो है ही नहीं आपके पास। उस चीज का एक था डिसऑर्डर, आपके पास है तो, लेकिन ऑर्डर खराब है, आप उसको यूज नहीं कर पाते। हाथ है, लेकिन अगर आपके पास हाथ ही नहीं है, आप एबल ही नहीं हो वो काम करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे डिसेबिलिटी, ठीक है? अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि डिसेबिलिटी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे डिसेबिलिटी के। तो वो सबसे पहले बर्थ से हो सकती है कि बर्थ से ही वो चीज नहीं है आपके पास, ठीक है? तो डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया भाई, ठीक है? आपकी बहुत बड़ी लाइफ है, पूरी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, उससे अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाती है तो भी आप डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कुछ होती है इनविजिबल डिसेबिलिटीज, जैसे सुनना कम हो जाना, या फिर आपको लेट रिएक्ट करना। आपकी बॉडी लेट रिएक्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सिग्नल ही नहीं वहां पहुंचा रही है, लेट आपके पास सिग्नल आ रहा है और उसी हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक केस आया था कुछ साल पहले कि एक बहुत अच्छा एथलीट था, लेकिन उसकी जो 100 मीटर एथलीट था वो थोड़ा सा पीछे रह जाता था। किस वजह से? बाद में जब रिसर्च हुई पता चला तो कि उसकी जो रिएक्शन एबिलिटी है वो कम है, वो भी डिसएबिलिटी के अंदर ही आएगी, क्योंकि वो इनविजिबल है, हमें पता ही नहीं है, हमें पता चल ही नहीं रहा है। सुनने की क्षमता, रिएक्ट करने की क्षमता, वो चीजें हमें नहीं पता चलती, वो हम ऐसे ही ले जाते हैं, पता ही नहीं होता हमें, इसीलिए वो इनविजिबल हमारी डिसेबिलिटीज है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेम्परेरी डिसेबिलिटी। अब देखिए, सबने ये चीज फेस की है, डिसेबिलिटी सबने फेस की है अपनी लाइफ के अंदर। अब अपनी लाइफ के अंदर डिसेबिलिटी हमने कैसे फेस की है? किसी का हाथ टूट गया तो आप उस हाथ से काम नहीं कर सकते, किसी का पैर टूट गया तो आप उससे काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो भी आपकी डिसएबिलिटी है, आप एबल नहीं हो वो काम करने के लिए, इसीलिए हर एक ने वो चीज, वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी सबने फेस की होगी अपनी लाइफ के अंदर। क्लियर? आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।